और एक आइडिया है। आंगन में जब एनिवर्सरी का केक कटेगा तो हम सब यहाँ पैसेज में बलून लेकर खड़े रहेंगे और केक कटते ही हम सब ऊपर से बलून चलेंगे। एकदम फेरी टेल जैसा लगेगा मम्मी पापा को। मुझे पता है मेहुल, तू प्रवीण काका पे पानी से भरे हुए बलून्स डालना चाहता है ना? अरे नहीं, आज तो मैंने पापा को बख्श दिया। देखा नहीं, आज तो मैंने मम्मी को भी परेशान नहीं किया। सुबह से मम्मी क्या सुनाई दी, मेहुल ना ये तूने क्या किया? नहीं ना, तो फिर प्रवीण काका यहाँ मत आइए, प्लीज प्रवीण काका यहाँ मत आइए। अरे गिफ्ट मत दिखा। अरे अंदर आ रहे। अरे गिफ्ट मत दिखा चाहिए। अरे पापा प्लीज अंदर मत आओ, प्लीज पापा, प्लीज पापा प्लीज जाइए ना। प्लीज। बच्चों, यहाँ आओ मेरे पास। क्या हुआ पापा? इट मीन्स कि प्रेरणा भाभी अभी कभी नहीं आएगी, कभी बात भी नहीं करेगी, हंसेगी भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। नहीं, कुछ भी नहीं करेगी। यार नहीं गट्टू भाई, बस मुझे देखिए, मैं रो रही हूँ? नहीं ना, आप भी मत रोइए। नहीं रो। अच्छा प्रेरणा भाभी क्यों चली गई भगवान के घर पे? रवीना भाभी सबको बहुत अच्छी लगती थी ना, वो भगवान को भी बहुत अच्छी लगती थी गट्टू भाई, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मैं अच्छा नहीं लगता भगवान को? ऐसा नहीं बोलते गट्टू भाई। मीनाक्षी, गट्टू, चलो बेटा, प्रवीणा को विदा करने का समय हो गया। हर्षद भाई, उसका इलाज क्या है? अगर सर्जरी करनी पड़ी तो 50-60 हज़ार रुपये तो डिपॉजिट भरनी पड़ेगी। हर्षद भाई, आप पैसों की फिक्र मत करिए, सबसे पहले डॉक्टर अखिलेश झा का कांटेक्ट कीजिए, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। हेमल भाई, ये लीजिए। ये किस लिए? पेंडेंट के लिए। क्या भाभी आप भी? प्रवीण ने मेरी वजह से आपको चूना लगाया है, जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही आपको मुसीबत में डाला ना, लेकिन उसकी सजा मुझे मिल गई है। माँ ने मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया है, मोटा भाई तो अभी भी लिख रहे हैं।
बेबी बी ने मुझे चिट्ठी दी ही नहीं। भाभी झूठ मत बोलिए। तू 2 मिनट चुप रहेगी? मुझे मालूम है ना वो कितनी सच्ची और भोली है। हाँ बा, वो तो मैं हूँ, लेकिन आपको मुझ पर यकीन कहाँ है? ए चुप करना ले। आप लीला भाभी से पूछ लीजिए ना। लीला भाभी थी। अब मुझे कुछ नहीं पता। देखा, जब बेबी बी ने चिट्ठी दी नहीं तो पता कैसे होगा? नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। प्रवीणा, कल से तू बेबी को लेने जाएगी। अरे चिट्ठी में बी बिल्डिंग लिखा था बा। देखा बा, मैंने चिट्ठी दी थी। चिट्ठी दी थी, लेकिन चिट्ठी में बी बिल्डिंग लिखा था। बी फॉर बेबी, बी बिल्डिंग। तो पहले आपने झूठ क्यों बोला था? कहाँ झूठ बोला? अब हमेशा भूल जाती फिर झगड़ा करती है। प्रवीणा भाभी, मैं चिट्ठी में आपको लिख के देती थी कि कट्टू को भेजना मुझे कॉलेज से लाने के लिए। बार बार आपको याद भी दिलाती थी, फिर भी आप वो बात भूल जाती थी। आज अपना काम था तो आपको याद रहा। इतनी स्वार्थी क्यों बन गई आप? बेबी चल। हेमल भाई, मैं यही बैठूंगी, मुझे बहुत कुछ कहना है इनसे। प्रवीणा भाभी, ये क्या किया आपने? सुमन भाई, हेमल ये लीला भाभी से कह रही थी कि इन्हें ऑटोमेटिक एम्ब्रॉयडरी करने वाली सिलाई मशीन चाहिए। मैंने सुना था। पिछले 2 महीने से मैं पैसे इकट्ठा करके इनके लिए सिलाई मशीन प्रवीणा भाभी। इस घर का आधार ही चला गया। यार संभालो अपने आप को। अब इन सबको तुम्हें ही संभालना है। तुम इस तरह से रोओगी तो मैं जब भी यहाँ आती थी सोच कर आती थी कि आज क्या चिढ़ाऊंगी इनको, क्या शिकायत करूंगी प्रवीणा भाभी से। पर प्रवीणा भाभी कभी भी मुझसे नहीं रूठती। और आज तो हमेशा के लिए रूठ कर चले गए। आपको हमेशा लगता था कि आपका चौथा बच्चा आने वाला है। आज मुझे लगता है कि मेरा 5वां बच्चा आने वाला है। मेरे 4 बच्चे हैं। मेहुल, मिताली, चैताली, मानव और ये 5वां। मैं जानती हूँ कि 5-5 बच्चों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी मुझ जैसी कछुआ छाप के लिए। लेकिन आप जाइए प्रवीणा भाभी, शांति से जाना। हाँ,
मैं वचन देती हूँ भाभी, मैं आप ही की तरह उनका ख्याल रखूंगी और जल्दी जल्दी करने का प्रयत्न भी करूंगी। लेकिन इसने बहुत जल्दी कर दी, हर बात में जल्दी, हर बात में। तूफान में बहुत जल्दी चली गई। माँ, प्रवीणा भाभी आपकी हर बात मानती है ना, तो आप उनको बोलो ना वापस आने को। एक बार बोल के तो देखो, देखना वो ओके ऐसा बोलेगी। मस्त आइडिया है, माँ बोलो ना एक बार। प्रवीणा, प्रवीणा, ये देख। प्रवीणा, 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 अरे अरे किसी ने डॉक्टर से चेक करवाया? इसकी नब्ज पकड़ के देखी? गोदावरी बहन बहुत शरारती है ये। बचपन में ये और ये देवकी दोनों मुझे बहुत परेशान करते थे। याद है देवकी? तू मुझे आके बोलती थी, मम्मी मम्मी दीदी गिर गई है, उसे कुछ हो गया है। फिर मैं भाग के बाहर आती थी तो ये लेटी पड़ी होती थी। फिर मैं उसे गोद में लेती थी तो ये बोलती, माँ मैं मर गई हूँ। खुद ही बोलती थी। बोलो अब बोलना प्रवीणा, बोल अब वैसे ही बोल बेटा। प्रवीणा अब वैसे ही बोलना। माँ ये नहीं बोलने वाली, माँ ये नहीं बोलने वाली। अब हमें इसे बोलना है कि सुकून के साथ जा। ये नहीं बोलने वाली माँ, ये नहीं बोलने वाली। लीला, गंगा जल ले आ। लीला भाभी थोड़ा ज्यादा लाना। कितनी देर से पानी नहीं पिया प्रवीणा भाभी ने। लीला भाभी, प्रवीणा भाभी वो वाली शर्त जीत गई ना। आपने एक दिन प्रवीणा भाभी के साथ में शर्त लगाई थी, याद आया? ओहो, इस थर्मामीटर से ज्यादा तो माँ के दिमाग का पारा चढ़ा रहता है। गॉड ब्लेस यू। कितना टेम्परेचर है? अरे सिर्फ 100 डिग्री है। और आप क्या ये 2-2 कंबल ओढ़ के बैठ गई हैं? निकलिए। सर्दी लग रही है ना प्रवीणा। इतने सालों में मुझे कभी बुखार नहीं हुआ है, अचानक ऐसे क्यों हो गया? प्रवीणा कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? अरे क्या इतना घबरा रही हैं? अर्शद भाई ने सारे रिपोर्ट्स निकलवाए हैं ना। गट्टू भाई अभी रिपोर्ट्स लेकर आते ही होंगे। जैसे कृष्ण। गट्टू भाई 100 साल जिएंगे। 100 साल? हाँ। मजा आएगा, 100 साल तक खाने को मिलेगा। गट्टू भाई रिपोर्ट्स लेकर आए। अर्शद भाई ने क्या कहा? हर्षद भाई ने बोला है कि आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाने वाली है। क्या? हैं? ये क्या बोल रहे हैं गट्टू भाई आप? आपने कुछ गलत सुना होगा। नहीं नहीं, ऐसा ही बोला हर्षद भाई ने। सिर्फ 3 महीने, उसके बाद एक्सपायर। हाय हाय, पर मुझे हुआ क्या है? ओहो,
इसमें भी मिस यूनिवर्स का एक्सप्रेशन है? आप इतना टेंशन मत लीजिए गट्टू भाई, 3 महीने में क्या एक्सपायर हो जाएगा? लीला भाभी हाँ नहीं बाबा, ये गोली, एक गोली एक्सपायर होने वाली है, ऐसा बोला हर्षद भाई ने। बस क्या रही है, जान निकल गई थी मेरी। अरे वाह, ऐसे कैसे निकलेगी आपकी जान? अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। डिम्पल की शादी करवानी है, फिर अमेरिका जाना है, वहाँ जस्सू भाई से मिलना है, मोटरसाइकिल चलाना है। मजाक लिया प्रवीणा, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। ओ, मुझसे पहले नहीं जाने वाली हैं आप? हाँ? कुछ भी बोल मत प्रवीणा। अरे सच कह रही हूँ। शर्त लगानी है, हम चाहे जितना भी लंबा जी ले, लेकिन जाऊंगी मैं आपसे पहले। चल चला प्रवीणा, बेकार में। हाँ तो शर्त लगाइए ना, लगाइए। लगाए 500 दो, बाद में दूंगी। ओके गट्टू भाई, आप तो 100 साल जीने वाले हैं, वो तो फिक्स है। तो आप गवाह हैं, जब हम दोनों बूढ़ी हो जाएंगी। हाँ वो ऐसे ओके। हाँ, हम जब अपने परपोतों को गोद में खिला चुके होंगे और तब जब ऊपर वाले का बुलावा आएगा तो मैं लीला भाभी से पहले जाऊंगी। या 3 का भाव। सच कहा आपने गट्टू भाई, आखिरी शर्त भी जीत गई प्रवीणा। मेरे 500 रुपए तुझ पर उधार है प्रवीणा, आना लेने। प्रवीणा, प्रवीणा लेने आना। प्रवीणा, 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 प्रवीणा लेने आना। नहीं आ रही है, देखिए ना प्रवीणा, देख, तेरी जैसी देवरानी तो हर किसी की होनी ही चाहिए। सुन ना प्रवीणा, मत जा प्रवीणा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।